नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड के क्लास 6 का चैप्टर 7 द नाइट द रूफ ब्लू ऑफ का पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। बिग ब्रदर राकेश विसल फॉर आवर गॉड। जो बड़ा भाई था राकेश, उसने हमारे गॉड, हमारा जो डॉग था उसको बुलाया, उसके लिए सीटी मारी। टॉनी टॉनी था डॉग का नाम, टॉनी को बुलाया, बट टॉनी वॉजंट इंटरेस्टेड इन रैट जस्टिन। टॉनी जो है रैट्स में, चूहों में उस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं था। ही हैज़ टेकन शेल्टर इन द किचन, द ओनली ड्राई स्पॉट इन द हाउस। उसने शेल्टर ले लिया था कहाँ पे? किचन में, जो एक इकलौता सूखा जगह बचा हुआ था हमारे घर में। टू रूम्स वर नाउ प्रैक्टिकली रूफलेस एंड वी कुड सी द स्काई लिट अप बाई फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग। दो रूम अब बिल्कुल प्रैक्टिकली रूफलेस हो चुके थे और हम देख सकते थे कि जो स्काई है हमारे ऊपर कैसे फ्लैशेस चमका रही है, वो हमें क्लियरली अपने उन रूम से दिख रहा था। देयर वेर फायरवर्क्स इंडोर टू एज वाटर स्प्लटेड एंड क्रैक्ड अलॉन्ग अ डैमेज वायर। नीचे भी कुछ फायरवर्क्स हो रहे थे, कुछ नीचे भी आवाज़ें बिजलियों की आ रही थी। वाटर स्प्लैटर एंड क्रैक्ड अलॉन्ग अ डैमेज वायर, क्योंकि जो वाटर था, जो पानी था, वो जो डैमेज वायर थे उनमें घुस गया था, तो इस वजह से उनके भी करकराने की आवाज़ आ रही थी, उनसे भी कुछ फायर निकल रहा था। देन द लाइट्स वेंट आउट ऑल टुगेदर। और फिर क्या हुआ कि लाइट जो है चली जाती है। राकेश एट इज बेस्ट इन एन इमरजेंसी हैड ऑलरेडी लिट लैम्प्स, केरोसिन लैम्प्स। और राकेश ने अपने बेस्ट में इमरजेंसी के लिए उसने ऑलरेडी जो है 2 केरोसिन लैम्प्स जला रखे थे। एंड बाई देयर लाइट भी कंटिन्यू टू ट्रांसफर बुक्स पेपर एंड क्लोज टू द चिल्ड्रन रूम। और तभी हम जो है उसी लाइट से, जो इमरजेंसी लाइट जो उसने केरोसिन ऑयल लैम्प जला रखा था, उसी से हम बुक अपना ट्रांसफ़र करते रहे, पेपर ट्रांसफ़र करता रहे, क्लोथ जो थे वो चिल्ड्रंस के रूम में, सब कुछ हम ट्रांसफ़र करते रहे धीरे धीरे। वी नोटिस दैट द वाटर ऑन द फ्लोर वॉज बिगिनिंग टू सबसाइड अ लिटिल। हमने ये नोटिस किया कि जो पानी है हमारे फ्लोर पे, हमारे जो फ्लोर पे पानी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? सबसाइड हो रहा है, नीचे जा रहा है। वेयर इट इज़ गोइंग? आज डॉली डॉली पूछती है कि ये जो पानी है वो कहाँ जा रहा है? थ्रू द फ्लोर, मुकेश सेट डाउन टू द फ्लैट बिलो। वो पूछती है कि ये पानी फ्लोर से नीचे कहाँ जा रहा है? मुकेश कहता है कि फ्लोर से वो जो है डाउन टू द फ्लैट जा रहा है, फ्लैट के नीचे जा रहा है। Cries of concern from our downstairs neighbors told us that they were having sharing having their share of the flood. हमारे जो नीचे हमारे नेबर्स थे वो क्राई करते हैं, वो हमसे बताते हैं कि वो भी अपने शेयर का जो फ्लड है, जो तूफान है, वो सहन कर रहे हैं। आवर फीट्स वर फ्रीजिंग बिकॉज देयर हैडेंट बीन टाइम टू पुट ऑन प्रॉपर फुटवेयर। हमारे जो पैर थे वो काँप रहे थे, वो फ्रीज हो रहे थे, बिल्कुल जम गए थे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम प्रॉपरली फुटवेयर पहन सकें, हम चप्पल या जूता कुछ भी पहन सकें, हमारे पास इतना टाइम नहीं था। एंड बिसाइड शूज़ एंड स्लीपर वर अवॉश बाई नाउ। और उसके अलावा जो शूज़ थे, हमारे जो स्लीपर थे, वो अवॉश हो गए थे, वो पूरी तरीके से भीग गए थे। कॉर्नर था बच्चों के रूम का, उसके कोने में हमने उन बेड्स को डाल दिया। एंड देयर हडलेड इन ब्लैंकेट एंड क्विल्ट्स, और वहाँ पे हम ब्लैंकेट और क्विल्ट्स लेके लेट गए। वी स्पेंड द रिमेनिंग आवर्स ऑफ द नाइट वाइल द स्टॉर्म कंटिन्यूड। हमने जितना भी घंटा रात का बचा हुआ था वो सब वहीं पे गुजारा जब तक कि तूफान चलता रहा। टूवर्ड्स मॉर्निंग द विंड फेल एंड इट्स बिगिन टू स्नो। सुबह फिर जो है हवा चली और स्नो, बर्फ़ गिरना शुरू हो गया। थ्रू द डोर टू द सिटिंग रूम आई कुड सी स्नोफ्लेक ड्रिफ्टिंग थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग सेटलिंग ऑन पिक्चर फ्रेम्स। मैं देख पा रहा था कि इसे अपने सिटिंग रूम में बैठ के कि जो स्नो फ्लेक्स है, जो स्नो है, वो जितने भी सीलिंग्स में हमारे गैप्स हैं उनमें भर रहा है, जो पिक्चर फ्रेम है उनके ऊपर आ रहा है। मोडेन थिंग्स लाइक अ ग्लू बॉटल एंड अ प्लास्टिक बॉटल टुक ऑन अ सर्टेन ब्यूटी व्हेन कवर्ड विद सॉफ्ट स्नो। जो मोडेन चीज़ें हैं, जैसे कि ग्लू का बॉटल था, प्लास्टिक का बॉटल था, उनमें एक अलग ही ब्यूटी आ जाती है जब वो सॉफ्ट स्नो से कवर्ड हो जाते हैं। रेगुलर जो चीज़ें यूज़ करने वाली होती हैं, जैसे ग्लू बॉटल और प्लास्टिक बॉटल, जब वो कवर हो जाते हैं सॉफ्ट स्नो से, तो उनमें एक अलग ही चीज़ आ जाती है, एक अलग ही तरीके की ब्यूटी आ जाती है। द क्लॉक ऑन द वॉल हैड स्टॉप एंड विद इट्स कवरिंग ऑफ स्नो रिमाइंडेड मी ऑफ अ पेंटिंग बाई सल्वोदार डाली। जो क्लॉक था वॉल पे, वो बंद हो चुका था, उस पे जो है स्नो घिरा हुआ था, और उसी स्नो जब मैं उसको देखता हूँ अपने वॉच को, तो मुझे पेंटिंग याद आ जाती है सल्वोदार डाली की पे। वह पेंटिंग जिसमें कि घड़ी है और घड़ी के ऊपर बर्फ़ है और घड़ी जो है रुकी हुई है। एंड बाई सेविंग ब्रश लुक्ड रेडी फॉर यूज़। और जो मेरा सेविंग ब्रश था वो ऐसा यूज़ के लिए रेडी लग रहा था। मोस्ट ऑफ अस डज्ड ऑफ। When down come, we found the window panes encrusted with snow and icicles. जब हम नीचे आते हैं तो देखते हैं कि जो विंडो है, वो जो विंडो है पूरी तरीके से घिरा हुआ है स्नो से और आइस से। द राइजिंग सन स्ट्रक द गैप्स इन द सीलिंग एंड टर्न एवरीथिंग गोल्डन। जब सन राइज होता है तो हर जो सीलिंग में जो भी गैप्स हैं उनको स्ट्रक करता है, उन गैप्स में पानी आ जाता है और हर चीज़ जो है बिल्कुल गोल्डन दिखने लगती है। स्नो क्रिस्टल ग्लिस्टन ऑन द एम्प्टी बुक स्लैब्स।
स्नो के कुछ कुछ क्रिस्टल टुकड़े जो है हमारे एम्प्टी जो बुक स्लैब्स थे, जो खाली बुक स्लैब थे, उसमें पड़े हुए थे। बट द बुक्स हैड बीन सेव्ड, पर जो बुक थे वो हमने बचा लिया था। राकेश वेंट आउट टू फाइंड अ कारपेंटर एंड अ टिमनिस्ट वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टार्ट पुटिंग थिंग्स इन द सन टू ड्राई। राकेश गया कारपेंटर को बुलाने और टिन स्मिथ को बुलाने, ताकि जो हमारा टूट गया है जो भी चीज़ें, चाहे वो लकड़ी की हों चाहे वो जो हमारा घर है, उनको सही किया जा सके। और हम लोग क्या कर रहे थे, सारी चीज़ें उठा उठा के सन में रख रहे थे ताकि सारी चीज़ें सूख जाएं। बाई इवनिंग वी हैड पुट मच ऑफ द रूफ बैक ऑन, शाम तक हमने जितनी भी रूफ थी, जितनी भी हमारी छत थी, उसको दोबारा हमने लगा दिया। इट्स मच इंप्रूव रूफ नाउ, अब ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव रूफ है, हमारी बहुत ज़्यादा इंप्रूव छत है। वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टॉर्म विद सेम कॉन्फिडेंस, हम अगले स्टॉर्म के लिए तैयार हैं सेम कॉन्फिडेंस के साथ। ये कहानी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, द नाइट द रूफ द्वारा, उस दिन, उस रात जिस दिन जो छत थी वो उड़ गई।